नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ये जो फ्लो मीटर है उसके अंदर जो भी डेटा है वो डेटा को 485 से किस टाइप से रीड किया जाता है उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ 485 कम्युनिकेशन क्या है, उसके सारे फीचर्स क्या है और कोई भी ऐसे डिवाइस में से आपको अगर रीड करना है या फिर कुछ भी इसके अंदर राइट करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो उसके बारे में जानेंगे। फ्लो मीटर में अगर हम देखें तो इसके अंदर कई सारे पैरामीटर्स इनपुट रजिस्टर्स के अंदर सेव रहते हैं, जैसे कि ये हो गया पॉजिटिव क्यूमुलेटिव, ये हो गया नेगेटिव क्यूमुलेटिव, ये हो गया डिफरेंशियल क्यूमुलेटिव। तो ये सारा जो टोटल फ्लो है, फॉरवर्ड फ्लो, रिवर्स फ्लो, ये सारा चीज़ इसके अंदर सेव रहता है। अगर ये सारा डेटा हमें रीड करना है इसके अंदर से 485 कम्युनिकेशन से तो किस टाइप से किया जाता है वो आज देखेंगे। अभी इसमें से कुछ पानी नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये फ्लो मीटर अभी टेबल पे पड़ा हुआ है और इसके अंदर कुछ पानी नहीं फ्लो हो रहा है, इसलिए ये जो रीडिंग है वो 00 दिखा रहा है। और कौन से यूनिट में दिखा रहा है वो भी इसके अंदर सेव होता है, वो भी हम 485 से रीड कर सकते हैं। ये मीटर में आप देखोगे तो यहाँ पे दो केबल जा रहा है। एक केबल तो इसका पावर सप्लाई का है, जबकि दूसरा जो केबल है वो 485 कम्युनिकेशन के लिए है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चलिए जान लेते हैं कि RS485 क्या है। तो RS485 एक इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है, जबकि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उसका जो प्रोटोकॉल है वो मोड बस कम्युनिकेशन है। मोड बस कम्युनिकेशन के अंडर में कई सारे कम्युनिकेशन के जो इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि RS232, RS422, RS485, रेडियो, सैटेलाइट, माइक्रोवेव, उन सब के अंदर मोडबस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है RS485 के साथ। तो RS485 एक इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है, जबकि मोडबस एक प्रोटोकॉल है। और आज जो हम कम्युनिकेशन करेंगे वो मोडबस प्रोटोकॉल के ज़रिए करेंगे और हमारा जो इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है वो RS485 रहेगा। यहाँ पे जो RS485 नाम दिया गया है वो RS का मतलब है रिकमेंडेड स्टैंडर्ड और RS485 एक इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है। तो ये जो फिज़िकल और वोल्टेज लेवल्स है वो डिफ़ाइन करता है, यानी कि कितने वायर्स इसमें लगेंगे और जो वायर्स है उसमें वोल्टेज लेवल कितना रहेगा, वो सारा चीज़ RS485 के अंदर डिफाइन है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है। जबकि मोडबस एक कम्युनिकेशन करने के लिए प्रोटोकॉल है। तो कितना फ्रेम रेट रहेगा, वो फ्रेम में क्या क्या डेटा रहेगा, वो सारा चीज़ मोडबस के अंदर डिफाइन रहता है। जनरली मोडबस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है RS485 के साथ। जनरली लोग इसको कॉमन समझते हैं कि मोडबस और RS485 सेम है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों चीज़ अलग अलग है। अभी RS485 का क्या स्पेशल फीचर है वो देख लेते हैं। अभी जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, USB देख लीजिए, UART देख लीजिए या फिर मोर्स कोड है, वो सारे सीरियल कम्युनिकेशन के बेस्ट तरीके हैं। लेकिन फिर भी हम RS485 का यूज़ इंडस्ट्री में क्यों करते हैं? क्योंकि जो RS485 डेटा को जिस तरह से ट्रांसफ़र करता है वो टेक्निक डिफरेंशियल वोल्टेज लेवल का टेक्निक है। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल को विदाउट डिस्टोर्शन और करप्शन ट्रांसफ़र कर सकता है, क्योंकि इसका जो वोल्टेज लेवल है वो डिफरेंशियल है। इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट में ये नॉइस से काफ़ी हद तक सिग्नल को बचाता है। तो नॉइसी इन्वायरमेंट में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है और नॉइस का जो इंडक्शन है उसको कैंसिल कर देता है। RS485 डिफरेंशियल मोड पे चलता है, तो जो भी नॉइस है वो दोनों वायर के अंदर इंड्यूस होता है, वो अपने आप कैंसिल हो जाता है कॉमन मोड की वजह से। सो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट में RS485 लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेस्ट कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड है। RS485 का अगर रेंज की बात करें तो अप टू 4000 फीट तक ये बेस्ट क्वालिटी सिग्नल डिलीवर करता है और इसको डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए खाली 2 वायर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। इसमें आप 32 डिवाइस आराम से कनेक्ट कर सकते हो। ये अप टू 10 Mbps तक डेटा रेट सपोर्ट करता है। और इसमें जो कम्युनिकेशन मोड्स है वो 2 अचीव हो सकते हैं, जैसे कि हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो ये तो हो गई हमारी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की बात। अभी हम आर्डिनो बोर्ड का यूज़ करके बीच में जो एक TTL to 485 कन्वर्टर है उसका यूज़ करके हम किस तरह से कोई भी डिवाइस के अंदर से जो भी RS485 के कंपेटिबल है उसके डिवाइस के अंदर से डेटा किस तरह से रीड कर सकते हैं वो जान लेते हैं।
अभी हमें फ्लो मीटर से डेटा को रीड करने के लिए एक माइक्रो कंट्रोलर चाहिए। तो माइक्रो कंट्रोलर के लिए हम ये आर्डिनो बोर्ड अभी यूज़ करेंगे। आप कोई भी माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ करके ये डेटा रीड कर सकते हो। हर एक का प्रोग्रामिंग का टेक्निक अलग अलग रहता है। अभी हम ये आर्डिनो ऊनो बोर्ड का यूज़ करेंगे और ये जो मॉड्यूल है वो RS485 से TTL कन्वर्ट करता है और TTL से RS485 कन्वर्ट करता है। तो इस मॉड्यूल का यूज हम 485 कम्युनिकेशन फ्लो मीटर के साथ करने के लिए करेंगे। जो भी डेटा है आर्डिनो से वो सीरियल फॉर्म में यहाँ पे TX RX पे इनपुट होगा और A और B लिखा है वो वहाँ से 2 वायर कम्युनिकेशन के जरिए फ्लो मीटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ से ये 485 कम्युनिकेशन करके जो भी डेटा हमें रीड करना है, राइट करना है, वो हम कर सकते हैं। वो हम प्रोग्रामिंग सेक्शन में देखेंगे। तो देखिए ये हमारा हार्डवेयर सेटअप है। हार्डवेयर सेटअप में हमने यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर के लिए जो आर्डिनो बोर्ड यूज़ किया हुआ है और ये TTL to 485 कन्वर्टर यूज़ किया हुआ है और ये मेरे पास एक USB to TTL कन्वर्टर है। उसका यूज़ हमने सॉफ्टवेयर सीरियल का डेटा रीड करने के लिए किया हुआ है। यहाँ पे पिन का बात करें तो हमने 3 और 4 पिन को डिफाइन किया है सॉफ्टवेयर सीरियल के लिए। तो जो भी सॉफ्टवेयर सीरियल का डेटा आएगा वो हमें इस डिवाइस के ज़रिए कन्वर्ट होकर मिलेगा कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पे 2 वायर जो दिया हुआ है वो पावर सप्लाई का वायर दिया हुआ है और यहाँ पे जो 2 वायर दिया हुआ है वो TX RX का वायर दिया हुआ है। और ये जो 485 का मॉड्यूल है वहाँ से A और B जो कनेक्शन जा रहा है वो डायरेक्टली हमने कनेक्ट किया है फ्लो मीटर का जो 2 वायर निकल रहा है जो कि यहाँ से निकल रहा है जो कि D+ और D- जो है उसके साथ कनेक्टेड है। तो जो भी डेटा इसमें से जा रहा है या फिर इसमें आ रहा है वो इस वायर के ज़रिए आ जा रहा है। इस टाइप से कई सारे डेटा इसके अंदर सेव है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो अभी पॉजिटिव जो फॉरवर्ड फ्लो है वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है और वो सेम वैल्यू हम रीड करने वाले हैं। अभी यहाँ पे जो फ्लो का वैल्यू 0 दिखा रहा है क्योंकि ये जो फ्लो मीटर है वो टेबल पे पड़ा हुआ है। इसमें से कोई भी पानी अभी नहीं बह रहा है तो जो फ्लो का वैल्यू है वो 0 रहेगा, जबकि बाकी का जो सारा वैल्यू है वो उसमें दिख रहा है। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव रिवर्स फ्लो हो गया, ये यहाँ पे डिफरेंशियल फ्लो हो गया। तो ये सारा रीडिंग हम अंदर से रीड कर सकते हैं। उसका अलग अलग एड्रेस है, उसका एड्रेस का जो डेटा शीट है वो भी मैंने आपको दिखाया। इस वीडियो के अंदर हम मोडबस का कम्युनिकेशन का यूज़ करके हम जो फ्लो मीटर है उसके अंदर से डेटा रीड करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है वो आर्डिनो बोर्ड यूज़ किया हुआ है। तो उसका जो प्रोग्रामिंग है वो आर्डिनो सॉफ्टवेयर के अंदर होगा। आप कोई अलग माइक्रो कंट्रोलर अगर यूज़ कर रहे हो तो उसका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर अलग हो सकता है। चलिए कोड के अंदर जान लेते हैं कि हमने किस टाइप से इसका कोडिंग किया हुआ है। सबसे पहले तो हमें लाइब्रेरी का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक सॉफ्टवेयर सीरियल लाइब्रेरी यूज़ कर लिया है और एक मोडबस मास्टर लाइब्रेरी यूज़ कर लिया है कम्युनिकेशन करने के लिए। सॉफ्टवेयर सीरियल इसलिए किया है क्योंकि आर्डिनो के बोर्ड के अंदर एक ही सीरियल पोर्ट आता है, जबकि हमें एक जो सीरियल पोर्ट है वो हमने यूज़ किया है फ्लो मीटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए मोडबस में। तो हमें जो डेटा रिसीव हो रहा है या फिर ट्रांसमिट हो रहा है तो वो चेक करने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर सीरियल का भी रिक्वायरमेंट रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर सीरियल इंटरफेस किया हुआ है, साथ ही साथ मोडबस मास्टर भी किया हुआ है। यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है जो आगे जाके काम आएगा। यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर लिया है मोडबस मास्टर ऑब्जेक्ट को और जो भी सॉफ्टवेयर सीरियल है उसका जो पिन हम यूज़ करना चाहते हैं 3 और 4 वो यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। यहाँ थोड़ा बहुत वेरिएबल ले लिया है जो आगे जाके काम आएगा। यहाँ पे जो हम मोडबस का कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सीरियल पोर्ट के ज़रिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले सीरियल पोर्ट को डिफाइन करने पड़ेगा, उसका जो बॉड रेट है वो सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो बॉड रेट है वो 9600 रखा हुआ है और फिर मोडबस स्लेव आईडी जो है वो यहाँ पे डिफाइन करना होता है और नोड बिगन के अंदर हमें ये सीरियल पोर्ट यूज़ कर रहे हैं ऐसा डिफाइन करना होता है। यहाँ पे हमें माई सीरियल बिगन के अंदर जो बॉड रेट हमने सेट किया है सीरियल कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे सेट करना होता है और ये एक टेस्ट स्ट्रिंग है। जो प्रोग्राम चालू होते ही हमें एक टेस्ट स्ट्रिंग मिल जाए ताकि हमें हमारा कोई कनेक्शन गलत नहीं है वो पता चल जाए। अभी यहाँ पे लूप स्टार्ट होता है। तो लूप स्टार्ट होने में हमने यहाँ पे क्या किया है, मिलीस का यूज़ करके हर एक सेकंड के अंदर एक डिले जनरेट हो उस टाइप का किया हुआ है। तो उसके अंदर हमने काउंटर लगाया हुआ है और हर 10 सेकंड पे ये डेटा को रीड करे उस टाइप से सेट किया हुआ है।
अब हर 10 सेकंड पे ये रीड डेटा नाम का वेरिएबल 1 होगा, और इफ़ रीड डेटा 1 है तो ये लूप के अंदर जाएगा ये। अभी हम यहाँ पे डेटा किस टाइप से रीड होता है वो जान लेते हैं। ये जो रिप्ले नाम का एक वेरिएबल लिया हुआ है, उसके अंदर ये जो नोट रीड इनपुट रजिस्टर है उसको हम रीड करेंगे, और उसके अंदर हमें यहाँ पे एड्रेस डालना होता है, और कितना रजिस्टर हमें रीड करना है वो यहाँ पे डालना होता है। अभी ये 12,292 वैल्यू हमारे पास कहाँ से आया, तो ये 12,292 हमने जो भी मीटर है, जो भी फ्लो मीटर है, या फिर जो भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन सा रजिस्टर में कौन सा डेटा पड़ा हुआ है उसका एक डेटा शीट होता है। तो अभी हम ये डेटा शीट ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, हमने जो अभी फ्लो मीटर यूज़ कर रहे हैं उसका जो डेटा शीट है, उसके अंदर ये जो वेरिएबल है वो कहाँ पे स्टोर है उसका लोकेशन दिया हुआ है, उसका हेक्साडेसिमल में भी लोकेशन दिया हुआ है, उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है, और उसका वैल्यू रेंज क्या होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। आज हम जो रीड करने वाले हैं वो फॉरवर्ड टोटल फ्लो को रीड करने वाले हैं। तो तब हमारा जो डेसिमल एड्रेस उसका क्या है 12,292, और उसका हेक्साडेसिमल एड्रेस ये है, और उसका जो डेटा टाइप है वो अनसाइंड इंटीजर टाइप है। तो आज हम जो वैल्यू रीड करने वाले हैं वो ये वैल्यू रीड करने वाले हैं। तो अभी वापस प्रोग्राम में चलते हैं। तो हमने ये एड्रेस कहाँ से लिया वो आपको पता चल गया, और कितना रजिस्टर हमें रीड करना है वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। अगर वहाँ से उसको कुछ डेटा मिलता है, सक्सेसफुल वो रीड कर पाता है, तो यहाँ पे जो उसका रिप्ले है उसके अंदर अगर वो सक्सेसफुल होता है तो फिर ये लूप के अंदर ये जाएगा। अभी यहाँ पे हमने 2 रजिस्टर को रीड किया हुआ है, तो अभी दोनों रजिस्टर का जो डेटा है वो हम ये डेटा नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर डाल देंगे। अभी जो हमें जो डेटा इसके अंदर सेव है वो 32 बिट का डेटा है, ठीक है, और वो 60 बिट के चंक्स के रूप में सेव है। तो अभी हम डेटा 0 और डेटा 1 के अंदर जो डेटा है उस कंबाइन करके एक सिंगल डेटा बनाएंगे, और सिंगल डेटा बनाने के लिए ये यहाँ पे कन्वर्सेशन का जो भी प्रोग्रामिंग है वो दिया हुआ है, और जो कंबाइन होने के बाद वो जो वैल्यू है वो एक्स के अंदर सेव हो जाएगा। तो ये फॉरवर्ड फ्लो और एक्स के अंदर वो वैल्यू हमें दिखेगा। और अगर ये सक्सेसफुल रीड नहीं होता है, कुछ भी दिक्कत है, तो फिर यहाँ पे डेटा रीड एरर लिख के आ जाएगा। आसान और एकदम सिंपल है। और अभी हमने आपको एक वेरिएबल रीड करना सिखाया है, सेम इसी तरीके से आप कोई भी वेरिएबल को रीड कर सकते हो। आपको कन्वर्सेशन का जो टेक्निक है वो अलग अलग यूज़ करना पड़ सकता है, कितना रजिस्टर है, किस डेटा फॉर्मेट के अंदर उसमें डेटा सेव है, वो सारा चीज़ जानने के बाद आपको जो डेटा कन्वर्ट करना है वो आप इस तरह से कर सकते हो। तो कोड है जो उसको हमने आर्डिनो बोर्ड के अंदर लोड कर दिया है। अभी उसके अंदर जो कोड किया था वो इस टाइप से किया हुआ था कि हर 10 सेकंड पे वो डेटा को रीड करेगा। तो देखिए, अभी हमने सॉफ्टवेयर सीरियल है इसको यहाँ पे ओपन किया हुआ है, और हमने हर 10 सेकंड पे वो जो भी डेटा रीड कर रहा है वो मिल रहा है। और वो डेटा क्या मिल रहा है 262654,605। वो सेम डेटा हम ये जो फ्लो मीटर है उसका स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो वो जो डेटा है उसमें जो डेसिमल पॉइंट आ रहा है वो उसका डिवीज़न का डेसिमल पॉइंट है। जितना आप डिवीज़न है वो मीटर क्यूब या फिर मीटर स्क्वायर रखोगे उसके हिसाब से डिवीज़न चेंज होता रहेगा। तो वो फिर हम जो डेटा मिल रहा है उसमें जो भी डिवीज़न, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन जो भी करना है वो बाद में कर सकते हैं। तो हमें जो एग्जैक्ट डेटा फ्लो मीटर के अंदर सेव है वो यहाँ पे रिसीव हो रहा है। धन्यवाद।